वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे जो मेरा एक ट्रेड रनिंग भी है एंड उसमें बहुत ही अच्छा मुझे ए प्लस सेटअप देखने को मिला है, जिसमें मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली ट्रेड होल्ड कर रहा हूँ। इस बार मैंने कुछ भी प्रॉफिट बुक नहीं किया है क्योंकि मैं उसमें बड़े टारगेट्स प्रॉफिट्स बुक करना चाहता हूँ। तो बड़े टारगेट्स मिलते हैं हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस से, टॉप डाउन एनालिसिस से। तो देखो, आपको यहाँ पे यूएसडी कैड का मंथली चार्ट दिख रहा होगा। मंथली चार्ट पे यहाँ पे मैंने कुछ मार्किंग्स करके रखी है ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाए। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रीवियस एक यहाँ पे बॉस बना है, मार्केट ने यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम दिया, फिर से जब गिरा है तो कैसे गिरा है, देखो लो हाई लो, इंटरनल यहाँ पे फिर लोअर बॉस बना। तो ये रिटेशन पे रिटेलर्स आएंगे जिनके स्टॉप लॉस स्विंग के ऊपर होंगे, इस वजह से यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी। बड़ी कैंडल बनी, सबको सब सेलर्स को हटा दिया और वन मोर फॉल। अगर मार्केट को इस सेलर्स को हटा के ऊपर जाना था तो प्रीवियस हाई ब्रेक कर देता, पर आप देखो यहाँ पे प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ, वन मोर फॉल आ गया। तो इसका मतलब क्या है, तो हाइज प्रोटेक्टेड और इंटरनल लोज ब्रेक हो रहे हैं। देखो ये वाला लो है, ये ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, रिट्रेसमेंट पे फिर से कौन आएगा, सेलर्स आएंगे, क्योंकि लो ब्रेक हाई प्रोटेक्टेड। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि रिट्रेसमेंट पे सेलर्स आएंगे। तो यहाँ पे फिर से सेलर्स आ रहे थे, सबके स्टॉप लॉस अभी थे इस स्विंग के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस मंथ के ऊपर जो लिक्विडिटी थी उनको ले ली और फिर से वापस लो हाई लो, फिर से मार्केट क्या दिखा रहा है कि नहीं, वो फिर से गिर गया। तो मतलब उसको हाइयर टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है कि उसको ऊपर नहीं जाना है, उसको नीचे ही आना है। तो ऑब्वियस है, अगर मंथली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके नीचे आ रहा है तो ये लोअर टाइम फ्रेम जो अगर होगा, डेली और वीकली पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे डेली और वीकली पे यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई, हायर लो हायर हाई लगा के मार्केट जा रहा होगा ऊपर, हायर लो। डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा मंथली टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी लेने, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे बायर्स आएंगे हायर लो देख के यहाँ से। तो उनकी लिक्विडिटी लेने के लिए, जो अब ये फॉल जो हम देख रहे हैं वो उनको बाहर हटाने के लिए देख रहे हैं। चलो सिंपल करते हैं इसको। और अब अगर ऊपर से लिक्विडिटी ली है तो हम क्या करते हैं, नीचे की लिक्विडिटी एज अ टारगेट पकड़ते हैं। तो मैं क्या देख रहा हूँ, अगर आप देखो रिसेंटली ये जो पूरा बाउंस आया था, हाई पहला जो हाई लगा था उसके पहले का जो लो है, यही लो रिस्पेक्ट कर रहा है इस वाले रिसेंट लो को। और यहाँ से आगे आप देख सकते हैं ओवरलैपिंग कैंडल्स। मेरे लिए बहुत सिंपल है, मल्टीपल ओवरलैपिंग कैंडल्स मींस मोस्ट लिक्विडिटी। तो ऊपर से लिक्विडिटी ली है तो मेरे लिए नेक्स्ट टारगेट है नीचे 1.19197, तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। ये जो लोज है ये अपने लिक्विडिटी 1.20 के आसपास, अगर मैं आपको दिखाऊं, फर्स्ट टारगेट है, मैंने जो एक trade लिया है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर $125 का प्रॉफिट चल रहा है, स्मॉल कैपिटल 1.19280 आपको दिख रहा होगा, यस। ये मैंने यहाँ पे नीचे का टारगेट रखा है, इस लो के आसपास का, जो कि बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अभी मार्केट देखो, इस हाई से रिजेक्ट होकर एक छोटी सी कैंडल बनी है, तभी भी मुझे अभी दिखा रहा है वहां पे एक सिंगल ट्रेड में प्रॉफिट $50 का। आप सोचो कि यहाँ से अगर यहाँ तक आता है तो वो प्रॉफिट कितना होगा, करीब $400 के आसपास का वो प्रॉफिट है, फिर उससे भी ज्यादा का है मुझे लगता है, ऑन स्मॉल वेरी स्मॉल अकाउंट। तो मेरे पास मल्टी दो ट्रेड्स चालू है, तो दोनों को मिला के तो वो प्रॉफिट इट्स ह्यूज, अकाउंट के 2x 3x वो ऑलरेडी हो जाएगा एक सिंगल ट्रेड में। ये आप ट्रेड ले सकते हैं अगर आप सही से उसको देख रहे हैं। बहुत सिंपल, मैं हमेशा देखता हूँ कि अगर हमारे पास दोनों तरफ लिक्विडिटी है तो हमें क्या करना है, एक साइड की लिक्विडिटी जाने दो, दूसरे साइड की लिक्विडिटी टारगेट करो। इट्स इतना ही बहुत सिंपल है। तो चलिए इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। मैं सीधा आता हूँ अभी डेली टाइम फ्रेम पे, ताकि आपको समझा सकूँ कि यहाँ पे हमने डेली पे हमने ये ट्रेड कैसे हमको फाइंड आउट हुआ। तो यहाँ पे देखो, डेली पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे देखो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, और ये जो लास्ट फॉल आया था इस लास्ट फॉल में मैं देख रहा हूँ मुझे चाहिए दोनों तरफ लिक्विडिटी। देखो नीचे का तो हमें टारगेट लेना है, नीचे के साइड में लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये जो लोज है ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्रीवियस लोज को जो हमने देखा हायर टाइम फ्रेम पे, ये वाला अपना हमने ढूंढा था लेवल। हमें करना है सेल। सेल कब करेंगे, जब ऊपर मार्केट लिक्विडिटी बनाएगा। जब देखो यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल दिया, हाइज प्रोटेक्टेड, वन मोर फॉल, फिर से रिट्रेसमेंट, ओवरलैपिंग कैंडल्स, डल रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी है, और यहाँ पे 3 मार्च को ले ली, तो मेरा ट्रेड 3 मार्च के बाद मुझे एक्टिव हो गया। तो चलिए उस पे चलते हैं, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि 3 मार्च के बाद ऐसा क्या क्या हुआ कि हमें वो ट्रेड हमने कैप्चर किया, उसको होल्ड कर रहे हैं। होल्ड क्यों कर रहे हैं उसका रीजन, और कहाँ तक होल्ड कर रहे हैं वो भी हमने देखा। अब चलते हैं, समझते हैं कि ट्रेड लेना कैसे है, वो पकड़ना कैसे है।
तो ये देखो, ये रहा अपना प्राइस एक्शन ऑन लोअर टाइम फ्रेम। यहाँ पे देखो इस हाई से हम देख रहे हैं, इस हाई से कंसिस्टेंट यहाँ पे ये फॉल आया था, डन लिक्विडिटी और सबके स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ है। अब मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ और हम देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ। हम जो हमेशा डिस्कस करते हैं कि सेल करना है तो क्या सिचुएशन बनती है मार्केट में, तभी हम उसको सेल करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इतना इंपॉर्टेंट लेवल की लिक्विडिटी लेके वो ऊपर निकल जाए। उसने क्या किया, उसने बनाया लिक्विडिटी स्विप, जो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ। हाई की लिक्विडिटी ली, इंटरनल यहाँ पे लो ब्रेक किया। इसका मतलब क्या है, वो प्रीवियस लो क्यों ब्रेक करेगा, उसका सिंपल सा रीजन है, उसको अभी नीचे के टारगेट्स लाने हैं और उसने जो अर्ली सेलर्स थे उनको हटा दिया है, तो अब मुझे करना है सेल, मुझे अपना स्टॉप लॉस पॉइंट मुझे मिल चुका है। इस तरीके से हम स्टॉप लॉस पॉइंट ढूंढते हैं कि जब मेजर रिटेलर सेलर्स के स्टॉप लॉस जाएंगे वो अपने लिए स्टॉप लॉस पॉइंट होता है। अब हमें ढूंढनी है एंट्री। अब मैं सीधा आया 1 मिनट पे, क्योंकि 1 मिनट पे मैंने 2 बार ट्रेड देखे जो कि मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किए। मेरी हिम्मत नहीं हो पाई 1 मिनट पे एंट्री करने की यहाँ पे। पर मैंने बाद में उसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करके एंट्री ले ली। तो एक बार 1 मिनट का भी समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 मिनट पे मैं देख रहा था, देखो यहाँ पे इस हाई से लो, हाई, लो, हाई, फिर से देखो हाई रिस्पेक्टेड, वन मोर फॉल। तो मैं यहाँ पे ये देख रहा था कि यार इस हाई से मार्केट प्रोटेक्ट, अगर इसका स्विप करता है तब भी हम उस ट्रेड को पकड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। देखो जितना ज्यादा मार्केट कंसोलिडेट करेगा और इंटरनल लोज ब्रेक करेगा, उतना हमारे लिए इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी बनती जाएगी। हो गया ब्रेक, देखो प्रीवियस लो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, तो मतलब मोर लिक्विडिटी, मोर लिक्विडिटी। इसको थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो हमने एक इंपॉर्टेंट स्विंग ढूंढा जहाँ पे लिक्विडिटी है, जहाँ से हम ट्रेड पकड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो किस तरीके से बनता है ट्रेड। जैसे मैंने बोला, वो ट्रेड मैंने पकड़ा नहीं, मैंने बस ऑब्जर्व किया, उसके बाद मैंने ट्रेड पकड़ा सेकंड टाइम। ये देखो ये रहा। अब देखो क्या हुआ। फिर से चलता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो इस हाई से इस हाई ने प्रोटेक्ट किया और ये फॉल आ गया तुरंत। इसका फिर से ब्रेक हो गया बॉस। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, सेलर्स को इंड्यूस किया गया, पूरे सेलर्स रहे जिनके स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर थे। यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिए, तो फिर वो वापस क्यों आ रहा है, वापस आने के बाद फिर लोअर लो क्यों ब्रेक कर रहा है, आप देखो फिर से वो लूज ब्रेक कर रहा है। तो अपने लिए बहुत सिंपल है कि ये मेरे लिए अगेन एक स्टॉप लॉस पॉइंट बन गया। तो मेरे लिए क्या सिंपल है, हम चलते हैं फिर से, देखते हैं, देखो फिर से मार्केट वही कर रहा है। लिक्विडिटी स्विंग मिल गया, स्टॉप लॉस पॉइंट, लो, हाई, लो, हाई, फिर लो, हाई प्रोटेक्टेड। देखो ये दो हाई एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लो ब्रेक हो रही है फिर से। इसका मतलब क्या है, लिक्विडिटी इस हाई के ऊपर है। तो ये बहुत ही मस्त रेट बना था। जानबूझकर मैं आपको टाइम लेके समझा रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेड बना मैंने बाद में ऑब्जर्व किया, और ये बहुत ही अच्छे अच्छे रिस्क रिवॉर्ड। इस पे आप प्रॉफिट बुकिंग कैसे कर सकते हैं, अभी ये डेट की एंट्री हुई नहीं है, मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, एंट्री इसकी हुई नहीं है, ये यहाँ पे हमने प्लान किया है। तो पहले हमने अब एंट्री, कभी भी हम एंट्री करने के पहले टारगेट और स्टॉप लॉस, ये सारी चीजें एज्यूम समझ लेते हैं कि कहाँ रखनी चाहिए, क्यों रखनी चाहिए, और फिर ही अगर वो ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड 3 से ज्यादा है तभी हम उसमें एंटर करते हैं, अदरवाइज एंटर नहीं करते। तो हमारे को स्टॉप लॉस पॉइंट मिल गया, टारगेट पॉइंट मिल गया, और स्टॉप लॉस पॉइंट और एंट्री पॉइंट मिल गया। अब हमें चाहिए टारगेट पॉइंट। तो चलिए टारगेट पॉइंट के लिए देखो मैं आया हायर टाइम, मैंने क्या देखा यहाँ पे, देखो तो 5 मिनट का देखो यहाँ पे, ये जो लास्ट लो लगा था, ये लो रिस्पेक्टेड बाय दिस लो था, पता है, देखो इस लो को इसने रिस्पेक्ट किया है। तो मैंने क्या किया,
अगर आप समझ सकते हैं, ये अपना पहला टारगेट है, अपने को पता है नीचे आने वाला है, तो अपन बड़े भी रख सकते हैं, पर यहाँ पे भी मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो देखो आप कितना बन रहा है, 1:5.8 बन रहा है। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे फिर से 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो इतना बहुत ही बढ़िया ट्रेड आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैं एक बार फिर से मार्क करना चाहूंगा, हमने ये ट्रेड देखा था इस लिक्विडिटी से, यहाँ पे लिक्विडिटी स्ट्रिप हुई और हमने वो ट्रेड ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करते हैं, चलो क्या हुआ। मोर एंड मोर लिक्विडिटी, यहाँ पे शायद मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे मार्क किया है, जहाँ तक मुझे लगता है, नहीं सही है। देखो एंट्री मिल चुकी है, एंट्री मिल चुकी है, और उसके बाद में ट्रेड अपना पूरा टारगेट लेस देन फ्यू आवर्स मुझे लगता है वो मिल चुका है, मिल जाएगा। देखते हैं कितने टाइम में मिला है। मल्टीपल टाइम टारगेट मार्केट आपको ये दिखाएगा कि जो लोगों को एक आदत होती है ना कि मार्केट अपने डायरेक्शन में थोड़ा भी मूव हो चुका है तो तुरंत एसएल रिवर्स, उन लोगों को यहाँ पे वो ट्रैप कर रहा है। देखो वो तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करके, समझो किसी ने 50% प्रॉफिट करके होल्ड किया होता कॉस्ट टू कॉस्ट, तो वो तो यहाँ पे निकल गए। स्टॉप लॉस पॉइंट तो यहाँ पे है, मार्केट को आना नहीं चाहिए क्योंकि लिक्विडिटी आप देखो नीचे पूरे डन क्लोज प्रोटेक्टेड है, तो नीचे लिक्विडिटी कौन सी चीज है। टारगेट 1:, आप देख सकते हैं 1:5.8, इतना बढ़िया टारगेट इसने ऑलरेडी दे दिया यहाँ पे। ये एक टाइप बना दिया, तो क्या यार ये तो बहुत सही हो गया। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब इसको देखते हैं फिर से। सेकंड टाइम मैंने क्या देखा, ये मार्केट फिर से रिट्रेस 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 कर रहा है। अब बहुत सिंपल है अपने लिए, देखो कभी भी हम क्या देखते हैं, हमारे पास अगर ये स्टॉप लॉस पॉइंट मिल जाए, नेक्स्ट टाइम हमने यहाँ से ट्रेड, वो भी हमारे पास क्या होते हैं, स्टॉप लॉस पॉइंट नीचे नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, हमारे पास मल्टीपल अपन ऐसे ले सकते हैं, हमारे पास कंटिन्यूएशन है। तो यहाँ पे फिर से एक स्विप बना है, तो अब मेरे लिए ये जो हाइज लगे हैं ना, ये हाइज के ऊपर किसी सेलर्स की अभी इस लोअर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई लिक्विडिटी नहीं है, तो यहाँ पे ये मेरे लिए स्टॉप लॉस पॉइंट है, एंट्री पॉइंट। तो हमें क्या चाहिए कि ये जोन में ये जो हाइज लग रहे हैं, यहाँ पे किस हाई को मार्केट रिस्पेक्ट करके फॉल आता है, तो बस वही अपने लिए नया एंट्री पॉइंट है। देखो अभी ये जो फॉल आया, ये फॉल ने क्या किया, ये जो हाई लगा था इस हाई को रिस्पेक्ट किया था। तो मेरे लिए बहुत सिंपल है, मैं फिर से बात करता हूँ, जो मैं नेक्स्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं वो ये वाली एंट्री, स्टॉप लॉस रहेगा इस स्विंग के ऊपर, और वन मोर अपन टारगेट अगेन सिमिलर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आपको पता चल रहा होगा हमने इसी हाई को क्यों कंसिडर किया है। चलिए फिर से आता हूँ 15 मिनट का, और आपको दिखाता हूँ। देखो अब क्या हुआ, ये जो लो था ना, ये वाला नया जो लो लगा है, ये लो रिस्पेक्टेड बाय यहाँ पे वन मोर लो, ये जो सारे लोज बने हैं ना यहाँ तक, अगर हम यहाँ तक भी इसको पकड़े हैं तो देखो ये क्या बनता है, यहाँ तक भी पकड़ रहे हैं तो भी 1:4.5, हमें तो पता है बहुत बड़ा है। ये भी आपके लिए पार्शियल, आप अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाले पार्शियल बुक यहाँ पे कर सकते हैं, बाकी पे टर्न कर सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन से आएगा, आप देखो यहाँ पे, आप देख चलते हैं 5 मिनट में थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम, ताकि हम अपना फटाफट एनालिसिस कंप्लीट कर पाए। देखो वन मोर फॉल, जितना फॉल बनेगा उतना इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी बनेगी। चलिए देखते हैं क्या हुआ। वन मोर फॉल मतलब मोर लिक्विडिटी, बहुत सिंपल है। दैट्स इट, देखो क्या हुआ, ठीक मिल चुकी है, स्टॉप लॉस स्विंग के ऊपर है, दैट इज सेफ, एंड लेट्स गो। दैट्स इट, समझ गए कितना सिंपल सी चीज थी यहाँ पे, हमने समझने की कोशिश की। अगर अपने पास हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस हमने सही से किया है तो अपन बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेड पकड़ पकड़ पाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। तो हमने ये भी देखा, तो ये दो ट्रेड तो मैंने लिए नहीं खुद ने, पर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यार इस तरीके से चल रहा है, तो ऑब्वियसली लोअर टाइम फ्रेम की बड़ी लिक्विडिटी खत्म हो गई है, और हायर टाइम फ्रेम का मंथली का स्विप है और मंथली का ट्रेड है, तो वो मार्केट एक बार फिर से रिवर्स करेगा मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने दो चीजें देखी। पहली चीज यहाँ पे, तो मैं क्या चाहता था, चलो इसको थोड़ा प्ले करते हैं, बताता हूँ। मैंने दो चीजें देखी यहाँ पे, 5 मिनट में, तो 5 मिनट में मैं यहाँ पे देख रहा था कि यहाँ पे एक हाई पेंडिंग है, ये हाई से अगर फॉल हुआ है 1 मिनट 1 मिनट 5 मिनट पे, तो obviously 15 मिनट
एक एंट्री प्लान की, वो थी यहाँ से, जो कि मेरी हाई एंट्री है। आप देख सकते हैं ये जो एंट्री का प्राइस है वो है 1.3709, बताओ 1.3706। तो ये मेरे ब्रोकर में जो प्राइस था वो मैंने लिया, थोड़ा सा यही यही लेवल पे मैंने एंट्री ली, मेरा स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो ट्रेड था, ये ट्रेड में होल्ड कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया टारगेट लगाया देखो, एक्चुअली 1.19280 जो मैंने बताया आपको कि हायर टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम का ये ट्रेड है, यहाँ नीचे तक बॉटम, इसको यहाँ तक भी बुक करें, प्रीवियस बॉटम तक 1.31 ऐसा भी पकड़ते हैं हम इसको, तो भी अपना अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आएगा इतने छोटे जगह पे। 1.31 इतना भी रखते हैं तब भी देखो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड 13 का है, विच इज ह्यूज। जो मैंने बताया इन दोनों ह्यूज प्रॉफिट होने वाला है, अगर मैं सिर्फ छोटे छोटे भी रिस्क रिवॉर्ड बुक करता हूँ, पार्शियल्स भी लेता हूँ ना पूरे बॉटम तक होल्ड करने के लिए, तब भी ह्यूज। तो ये ट्रेड मैंने पकड़ा फिर बाद में यहाँ पे। हम देखते हैं कि यहाँ पे आने वाला है नहीं वाला है मुझे नहीं पता है, प्लान किया कि यार क्या हो सकता है हायर टाइम, लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड तो निकल चुके हैं, तो मुझे हायर टाइम फ्रेम का देखना था। एक ट्रेड ये देखा, फिर से चलते हैं 15 मिनट पे और देखते हैं एक और ट्रेड प्लान किया, अगर कोई इतने ऊपर नहीं भी आता है तो भी इन बिटवीन कहाँ आ सकता है, चलो उसको प्लान करते हैं। ये सेकंड ट्रेड में 1.3694 वो कहाँ पे है वो भी दिखाता हूँ, देखो 36954, तो ये देखो इस हाई के ऊपर मैंने वो ट्रेड लिया है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं क्या हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी आपको ट्रेड्स बता दिए हैं। हाँ ये ट्रेड यहाँ और यहाँ ऊपर लेने के इसके रीजंस क्या थे, इसके रीजंस थे ये लिक्विडिटी, इसके रीजंस थे लिक्विडिटी, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा टाइम यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, तो मुझे लग रहा था अभी मार्केट देखो इस हाई ने इस हाई को रिस्पेक्ट किया है, तो मैंने कोशिश की कि यार यहाँ पे भी ये दो हाईज है जो प्रोटेक्ट कर रहे, तो मुझे दो एंट्री लेनी थी, एक तो ऊपर की थी जो कि 5 मिनट का था टाइम फ्रेम, बहुत ही ऊपर था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यार ये प्रीवियस जो हाईज लगे हैं ना मार्केट इनको एक बार लेके आए, तो इस वजह से यहाँ पे 1.36945 यहाँ पे कहीं पे एक और ट्रेंड 954 मार्क करके दिखाता हूँ 954, यहाँ पे मैंने एक और एंट्री प्लान की कि ये देखो कहाँ पे है, ये जो कंसोलिडेशन हुए थे इस हाई को रिस्पेक्ट किया था, इसी हाई के आसपास मैं एंट्री लेना चाहता था, सेम स्टॉप लॉस रखा था ऊपर की तरफ, स्ट्रेट का भी टारगेट सिमिलर, अगर आप देखो मैं कम से कम वहां तक भी बुक करता हूँ, 1.31 ही बोल रहा हूँ मैं आपको, भी है 1:10 का, व्हिच इज ह्यूज। दोनों ट्रेड मेरे सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हुए हैं, ऑब्वियस है, पहले ट्रेड ये वाला ट्रेड पहले एग्जीक्यूट हुआ, अभी 5 मिनट बाद में सेकंड वाला ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, तो ये वाला एक ट्रेड है और सेकंड वाला ट्रेड वो फिर नेक्स्ट लेवल के बाद में वो भी ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, ऐसा इस तरीके से ये दो ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट हुए, दोनों को मिला के मेरा रिस्क बहुत ही कम था। और अभी हम इसको हायर टाइम फ्रेम में डायरेक्ट देखना चालू करते हैं, क्योंकि अभी अपना जो काम बचा है वो सही सही है। अब देखो अभी ये ट्रेड किस तरीके से चल रहा है, बहुत सिंपल, खत्म करते हैं इस एनालिसिस को। जैसे ही ट्रेड लेते हैं फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास मूव, कल हमको ट्रेड मिला और अब देखो पूरा मूव आ गया, ये पूरा जो फॉल आया है दोनों ट्रेड का, इन दोनों को मिलाकर 125 का प्रॉफिट चल रहा है। इस तरीके से आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रिप, हायर टाइम फ्रेम के और लोअर टाइम फ्रेम के अच्छे अच्छे टारगेट्स, और जो ट्रेड मिनिमम में बोल रहा हूँ, मिनिमम में अगर इसको यहाँ पर भी बुक कर रहा हूँ इस वाले लो पे 1.31 पे, आप देखो अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों इतना यहाँ तक भी रुक सकते हैं, तो मैं फिर से आपको दिखाता हूँ पहले हमने देखा हायर टाइम फ्रेम से स्विप हुए सब कुछ हुआ है, यहाँ पे देखो ये लो रिस्पेक्टेड, यहाँ पे देखो ये पूरा डल लिक्विडिटी है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे देखो इतना अच्छा कंसोलिडेशन, अगर उसको ऊपर जाना है तो ब्रेकआउट देके निकल जाए, अभी इतना अच्छा फॉल, आपको कैंडल देख के भी समझ में आ रहा हो कि ये किस तरह की कैंडल बनी है वीकली टाइम फ्रेम पे, ऊपर से स्विप जितनी बॉडी है उससे ज्यादा वीक है, तो ये अब इस लेवल पे रुकेगा ही नहीं, क्योंकि ये लोज तो ऑलरेडी प्रीवियस यहाँ पे किसी न किसी इंपॉर्टेंट ओबीएफयूजी को रिस्पेक्ट करके जा रहा था वो, देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ओबी है, ये देखो ये जो ग्रीन कैंडल है ये ओबी है, तो इसी ओबी का मैं जो हाई मार्क कर रहा हूँ इसी ओबी को रिस्पेक्ट करके बाउंस आया था, तो अगर अगर
नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इस ओबी को रिस्पेक्ट करके बाउंस आया है तो वो निकल जाएगा ऊपर। अगर ये लो ब्रेक हो रहा है तो ऑब्वियसली ये ओबी ब्रेक होगा, ओबी ब्रेक होगा तो नीचे के ये सारे लेवल्स ब्रेक होगा। पीछे देखो ये पूरी डल निकली हुई है। इस वजह से ये जो ट्रेड है, ये 1.31 पे भी बुक कर रहा हूँ तब भी मेरे लिए एक ट्रेड 10 का है, एक ट्रेड 13.5 है। और फिर मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा यहाँ पे कुछ सिर्फ और सिर्फ पार्शियल बुक करने की, 0.02 या 0.3 ऐसा बुक करने की। बाकी मैं उनको बहुत ये ट्रेड चलने वाला है कुछ महीनों के लिए, which is a very गुड एनालिसिस जो मुझे लगा कि ये मुझे बहुत सही ट्रेड मिला। इसके वो मल्टीपल ट्रेड दोनों का सेकंड राइड ये आप भी ढूंढ सकते हैं। मैं क्यों ये आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको टारगेट्स बता दिए हैं, किस तरीके से एंट्री करनी रहती है ये बता दिया है। तो आने वाले वीक्स में आप इसी ट्रेड को मल्टीपल टाइम पकड़ सकते हैं और इसको बढ़िया से बढ़िया आप ये नीचे गिरा सकते हैं, मल्टीपल ट्रेड्स पकड़ सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। इसमें मैं भी अब मल्टीपल ट्रेड पकड़ूंगा, इसकी वीडियो और भी आएगी आने वाले टाइम पे। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है ये कंक्लूजन, कि सिर्फ एक पेयर अगर आपको अच्छे से एनालिसिस करते हो तो आपको मल्टीपल ट्रेड मिलेंगे जो कि इनफ होगा आपको अच्छा कैपिटल बनाने में, अच्छा मंथली गेन्स